या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह ताला से डरो। वब्तगू इलैहिल वसीलता, और तलाश करो उसकी तरफ वसीला। वसीला का माना अल्लाह का कुर्ब, अल्लाह का कुर्ब तलाश करो, अल्लाह के करीब होना तलाश करो, यानी अपने नेक अमाल के साथ अल्लाह के करीब हो जाओ। वसीला के एक तो होता है वसीला, एक जन्नत में एक मकाम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे उम्मीद है कि वो मुझे मिलेगा, वो वसीला है। और दूसरा इसका माना है अल्लाह का कुर्ब, अपनी नमाज के साथ, रोज़ों के साथ, सदक़ात खैरात के साथ, गरीबों के साथ तामन करने, किसी भी सिलसिले में अल्लाह का कुर्ब तलाश करो, तुम अल्लाह के मुकर्रब बंदे बन जाओ। तीसरा इसका मतलब जो आम लिया जाता है वसीला, किसी का वसीला डालना, तो जो कुर्ब तलाश करना अल्लाह का, ये भी ठीक है इसका मतलब, और जो अल्लाह के नबी के लिए एक वसीला मकाम है वो भी इसका मतलब ठीक है। और जो किसी का वसीला डालना ये सही नहीं है, ये दुरुस्त नहीं है। वसीला अगर डालना होता है तो अल्लाह ताला की सिफ़तों का, या अल्लाह तू गफ़ूर है, बड़ा बख्शने वाला है, तू मुझे माफ़ कर दे, या अल्लाह तू अर्रहीम है, बड़ा रहम करने वाला, मुझ पर रहम कर दे, या अल्लाह तू समी है, तू सुनने वाला है, या अल्लाह मुझे तेरे नामों का वास्ता, तेरे नामों का वसीला, तेरी सिफ़ात का वसीला, या अल्लाह तू सुनने वाला है, मेरी दुआओं को सुन। बसीर, या अल्लाह तू देखने वाला है, मुझको देख, या अल्लाह तो सीनों की बातों को जानता है, या अल्लाह मेरे लिए आसानियाँ फरमा दे। एक बात। और दूसरी जो नेक अमाल का वसीला, कि या अल्लाह मैंने ये नेक अमल ये खुफिया तौर पर मैंने सदका किया था, अगर तुझे ये कबूल है, अगर तुझे ये पसंद है तो इसके बदले में मेरा ये काम कर दे। नेक अमाल का वसीला और अल्लाह ताला की सिफ़तों का वसीला, ये जायज़ है। और तीसरा किसी ज़िंदा बंदे का, तो ज़िंदा बंदे से हम डायरेक्ट कह सकते हैं यार मेरे लिए दुआ करना, ये वो वसीला है। उससे कहना यार मेरे लिए दुआ करना, हालात बड़े ख़राब हैं, या कोई भी मसला है, औलाद नहीं है, कारोबार नहीं है, तो उसको कह सकते हैं। अच्छा, और जो फौत होने बंदे का वसीला, या अल्लाह तुझे उसका वास्ता, तुझे उसके सदक़े, उसके वसीले मुझ पर रहम फरमा, तो ये वसीला नाजायज़ है और ये कुरान और हदीस से साबित नहीं है। कुछ लोग हज़रत उमर वाले वाक़या से इसको साबित करना चाहते हैं। देखें हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अमीरुल मोमिनीन, वो कहते हैं अल्लाह ताला से दुआ करते हैं इस्तिस्का बारिश की, कहते हैं या अल्लाह पहले हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर आते थे, उनको वसीला बनाते थे, वो दुआ करते थे तो तू बारिश बरसाता था, अब वो नहीं है, अब हम उनके चचा अब्बास को लेकर आए हैं, या अल्लाह अब्बास उनके चचा आए हैं, दुआ करेंगे, हम दुआ करेंगे, इनसे दुआ करवाते हैं, ये हम पर आप अल्लाह हम पर बारिश बरसा। अगर ये वही वसीला जो आजकल लोग समझते हैं फ़लाँ के सदक़े, फ़लाँ के वास्ते से, फ़लाँ के वसीले से, जो इस तरह के लोग बातें करते हैं, ये बिल्कुल गलत है। अगर ये इस तरह जायज़ होता तो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अमीरुल मोमिनीन खलीफा सानी अल्लाह के नबी की कब्र के पास आते और अल्लाह के नबी की कब्र का, अल्लाह के नबी का वसीला डालते, लेकिन वो अब्दुल्ला बिन जो हज़रत अब्बास को लेकर गए हैं, जिसका मतलब यह है कि ज़िंदा बंदे का वसीला, और वसीला भी क्या, उसे दुआ करवाना, ये वो काम जायज़ है। और सबसे अच्छा तरीका क्या है अल्लाह के करीब होने का, वो आगे बयान हो गया, वजाहिदू फ़ी सबीलिही, और उसके रास्ते में जिहाद करो, अल्लाह के रास्ते में कोशिश करो लोगों को दीन के करीब करने की, ख़ुद भी करीब हो जाओ और लोगों को भी करीब करो, अल्लाह के रास्ते में जिहाद करो। सबसे करीब होने का ज़रिया है वो अल्लाह के रास्ते में जिहाद करना। जिहाद से मुराद मतलब क़िताल करना, लड़ना, वरना जिहाद तो बड़ा वसी लफ्ज़ है। इसका फ़ायदा क्या है, लअल्लकुम तुफ़लिहून, ताकि तुम कामयाब हो जाओ। इन्नल्लज़ीना कफ़रू, बेशक वो लोग जिन्होंने कुफ़र किया, लौ अन्ना लहुम, अगर बेशक उनके लिए हो, उनके पास हो, मा फ़िल अर्ज़ि, जो भी ज़मीन में है, जमीआ, सारा का सारा, उनके पास जो भी हो ज़मीन में सारा का सारा, व मिसलहु माहु, और इसके इतनी मिसल इसके साथ,
यानी इतना और भी उसके पास हो, जितनी ज़मीन में है सब का सब और इतना और भी हो, लियाफ्तदू बिही, ताकि वह फ़िदिया देकर बच जाएँ, मिन अज़ाबी यौमुल क़ियामत, क़यामत के दिन के अज़ाब से, मा तुक़ब्बिला मिनहुम, नहीं कबूल किया जाएगा उनसे, वलहुम अज़ाबुन अलीम, और उनके लिए अज़ाब है दर्दनाक। युरीदून, वो इरादा करेंगे, अन यख़रुजू मिनन्नार, के वो निकलें आग से, वमा हुम बिखारिजीन मिनहा, और नहीं वो निकलने वाले इससे। वो चाहेंगे कि हम आग से निकल जाएं, अल्लाह फरमाता है वो इससे निकल नहीं सकते। वलहुम अज़ाब मुकीम, और उनके लिए अज़ाब है हमेशा रहने वाला। ये हमने पीछे डाके का पढ़ लिया था, और जो बागी होते हैं, रियासत के बागी होते हैं, उनका पढ़ लिया। आगे आया चोर का, वसारिकु वसारिकतु, चोर वसारिकतु, और चोरनी यानी औरत, इन दोनों के फ़क़्तउ अयदियहुमा, काट दो इन दोनों के हाथ, जज़ा बिमा कसबा, ये जज़ा है, ये बदला उसकी जो उन्होंने कमाया, नकाल मिनल्लाह, ये अल्लाह की तरफ से सज़ा है, अल्लाह की तरफ से इबरत है। ये अब काटना कैसे है, ये बात याद रखें, हथेली से काटना है, मतलब हथेली 4 उंगलियां, और हथेली के अंदर से ही तलवार से उसका हाथ उड़ा दिया जाएगा। ये जिसको हम गुट कहते हैं, यहाँ से नहीं, कलाई से नहीं, बल्कि हाथ के अंदर से ही, हथेली के अंदर से, मतलब अंगूठा बच जाएगा, बाकी हाथ काट दिया जाएगा। ये है चोर के हाथ काटने का तरीका। और जो लोग इतराज़ करते हैं कि एक हाथ की तो दियत थी, एक हाथ इतना अजीम था और कीमती था, उसके 50 ऊँट उसका जुर्माना है, और ये थोड़े से पैसों से काटा जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि एक हाथ की इतनी कीमत है, लेकिन जब ये चोरी कर ले तो इसकी कोई कीमत नहीं है। ये रूबो यानी चौथा हिस्सा 1 दिनार का, उस पर ही काटा जाएगा, ये उससे कुछ ज़्यादा हो। अच्छा, फिर उसके बाद चोर का हाथ काट दिया जाएगा इतने पर। फिर अगर कोई बंदा अदालत में जाने से पहले चोर को माफ़ कर दे तो माफ़ी है। अगर अदालत में केस पहुंच गया, अदालत के पास पहुंच गया, फिर कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि मैं भी इसको माफ़ करता हूँ। जैसे एक बंदे ने चोरी की, वो लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उसको लेकर आ गए, तो जब अल्लाह के रसूल मैं इसका हाथ काट दिया जाए, तो उस बंदे ने नहीं मैं इसको ये चादर गिफ्ट करता हूँ, तोहफ़ा देता हूँ, हिबा करता हूँ इसको। अल्लाह के रसूल मैं आप तुमने पहले क्यों नहीं, बाहर क्यों नहीं कर दिया? जब अदालत में आ गया तो फिर हाथ काटा जाएगा, और काटने के साथ ही उसको कहा जाएगा आप तौबा भी करो। तौबा का एक अलग मामला है, हाथ काटने के तो सज़ा है। वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम, अल्लाह ताला गालिब है, हिकमत वाला है। फ़मन ताबा, बस जिसने तौबा कर ली, मिन बाद ज़ुल्म ही, अपने जुल्म करने के बाद, चोरी करने के बाद, वासलह, और अपनी इस्लाह कर ली, फ़इन्नल्लाह, पस बेशक अल्लाह ताला यतूबु अलैहि, उसकी तौबा कबूल कर लेगा, उस पर लौट आएगा। इन्नल्लाह गफ़ूर रहीम, बेशक अल्लाह ताला हमेशा से बख्शने वाला है, रहम करने वाला है। अलम तालम, क्या तुम नहीं देखते? हमज़ा का माना क्या, लम का नहीं, ता का माना तुम, इल्म का माना जानना। क्या तुम नहीं जानते? मालिश अफ़वान, मैंने इसका देखा कर दिया। क्या तुम नहीं जानते? बेशक अल्लाह ताला के लिए है बादशाहत आसमानों की और ज़मीन की। वो अज़ाब देता है, ये जो या लगा इसका माना होता है वो अज़ाब देता है जिसको चाहता है, व यग़फ़िरु, और वो बख्शता है, लिमन यशा, जिसको चाहता है। वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर, अल्लाह ताला हर चीज़ पर पूरी तरह कादिर है। या अय्युहर रसूल, ए रसूल, ला यहज़ुनकल्लज़ीना, ना आपको गम में डाल दें वो लोग जो जल्दी करते हैं कुफ़र में, उन लोगों में से जिन्होंने कहा था आमन्ना, हम ईमान ले आए, बिअफ़वाहिहिम, अपने मुँहों से कह रहे हैं हम ईमान ले आए, वलम तुअमिन क़ुलूबुहुम, और नहीं ईमान लाए उनके दिल ईमान नहीं लाए। ये मुनाफिक हैं। ऐसे लोगों का कुफर में बढ़ जाना, जल्दी करना आपको परेशान ना कर दे, कोई बात नहीं, ये इनकी आदतें ही ऐसे हैं, और अल्लाह ताला आखिर में इस्लाम को गालिब कर देगा। वमिन अल्लज़ीना हादू, और उन लोगों में से जो यहूदी हुए, यहूदियों की रेशा दीवानियाँ, उनकी फुर्तियाँ, उनकी तेज़ियाँ, उनकी चलाकियाँ, उनकी शरारतें तुमको परेशान ना कर दें। सम्माऊना, ये बहुत बातें सुनते हैं, लिल काज़िबी, झूठ की, ये बातें सुनते हैं झूठ की। सम्माऊना,
ये बातें सुनते हैं लिकौमिन आखरीन, उस कौम के लिए लम यातूक जो नहीं आई तेरे पास। ये लोग बातें सुनते हैं झूठ के लिए, झूठ बनाने के लिए, या झूठी बातें बहुत सुनते हैं। और ये एक ऐसी कौम के लिए भी बातें सुनते हैं जो आपके पास नहीं पहुंची, वो दूर ही है, वो आपसे नफ़रत करते हुए आपके पास नहीं पहुंची, उसके लिए ये बातें सुनते हैं ताकि जाकर उनको बताया जाए। जब फिर बताते हैं तो फिर यानी मफ़हूम, तर्जमा, तरतीब और उसका पस मंज़र और लुब्बे लबाब चेंज करके फिर बताते हैं। युहर्रिफून अल कलिमा मिन बाद मवादिही, वो फेर देते हैं, ये लगी इसका माना वो फेर देते हैं कलिमात को मिन मवादिही, अपनी असल जगह से, असली जगह से उसको फेरते हैं। यक़ूलूना, वो कहते हैं, इन ऊतीतुम हाज़ा, अगर तुम्हें यह दिया जाए फ़ख़ुज़ू, पास इसको ले लो। इसका एक पस मंज़र है कि यहूदी एक औरत ने और एक मर्द ने बदकारी की, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास फ़ैसला लेकर आए। तो उनके बड़ों ने कहा, अगर अल्लाह के नबी यानी सुना है कि इनकी शरीयत बड़ी नरम है, अगर ये यानी कोड़ों वाली सज़ा दे तो ले लो, नरमी सज़ा ले लो। अगर ये कहें कि रजम कर दो, पत्थर मार दो, संसार कर दो, फिर इनकी बात नहीं माननी। तो ये वो कह रहे हैं, अगर तुमको दिया जाए यही जो हमारे जहन में है तो उसको ले लो। वइल्लम तुअतहु, और अगर ना दिया जाए तुमको वो, फ़ाज़रू, फिर रुक जाओ, बस जाओ उससे। वाव का माना और, इन का माना अगर, लम का माना नहीं, तू का माना तुम दिए जाओ, हु का माना उस हुक्म को। और अगर तुमको ना दिया जाए वो हुक्म, फ़ाज़रू, फिर बचो। वमन युरिदिल्लाहु फितनतहु, और जो इरादा करता है फितनतहु, अपने इस तरह के फितनों का, वमन युरिदिल्लाहु, और जिससे अल्लाह ताला इरादा कर रहे उसको फितने में डालने का, जिससे अल्लाह ताला इरादा करे कि अल्लाह इरादा करे कि मैंने इसको फितने में डालना है, इसको यानी आजमाइशों में, फ़लन तमलिका लहु मिनल्लाहि शैय्या, बस हरगज़ नहीं तुम मालिक को उसके लिए अल्लाह की तरफ से कुछ भी, तो तुम फिर उसका कुछ नहीं कर सकते यार नबी, आप नहीं या मालिक। लेकिन आजकल लोग कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख्तार कुल हैं, बल्कि कॉन्फ्रेंसें होती हैं कि मुख्तार कुल कॉन्फ्रेंस, अल्लाह फरमाते हैं नहीं तुम मालिक इसमें से कुछ भी। उलाइकल्लज़ीना, यही लोग हैं, लम युरिदिल्लाहु, अल्लाह ताला नहीं इरादा करता कि अन युतहिरा कुलूबहुम, कि उनके दिलों को पाक साफ़ करे। लहुम फिद दुनिया खिज़्युन, इनके लिए दुनिया में रुसवाई है, वालहुम, और इनके लिए फिल आखिरत, आखिरत में अज़ाबुन अज़ीम, बहुत बड़ा अज़ाब है। सम्माऊन लिल कज़िब, ये बातें बहुत सुनते हैं झूठ की। अक्कालून लिस्सुहती, और खाते हैं लिस्सुहती, सुहत हराम। ये सुहत की बड़ी लंबी तारीफ़ है, इसको हराम माल के, इसका सबसे इसका आसान माना है हराम। वरना अहादीस में बदकार औरत की उजरत, कुत्ते की उजरत, शराब की उजरत, मुर्दार की उजरत, सब की कीमत को सुहत कहा जाता है। इसी तरह सूद, चोरी का माल, जुए का कमाया हुआ माल, सब इसमें दाखिल हैं। तो ये हराम खाते हैं। फ़इन जाऊ का पास, अगर वो आए आपके पास, फ़हकुम बैनहुम, बस फ़ैसला करो उनके दरमियान, औ आरिज़ अन्हुम, या उनसे मुँह मोड़ लो, आपकी मर्ज़ी है। ये इसकी लंबी तफसीर है, वो अहादीस में मौजूद है कि अगर वो बंदा हमारा मुआहद हो, यानी मुआहदा हुआ हो उससे आपस में इकट्ठे रहने का, या वो इस्लामी हुकूमत में हो तो उसके अलग अहकामात हैं, जो मुआहदा हो उसके अलग अहकामात हैं। वइन तोरिज़अनहुम, और अगर तुम मुँह फेर लो उनसे, फ़लन यज़ुर्रूका शैय्या, पस हरगिज़ नहीं वो आपका कुछ नुकसान कर सकते। वइन हकमत, और अगर आप फ़ैसला करें, फ़हकुम बैनहुम बिलक़िस्त, तो फ़ैसला करो उनके दरमियान इंसाफ के साथ। तो फिर नहीं देखना, बस इंसाफ करना है अपनी इस्लामी शरीयत के मुताबिक। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुक़सितीन, अल्लाह ताला बेशक पसंद करता है अल मुक़सितीन, इंसाफ करने वालों को। व कैफ़ युहक्किमूनक, और वो कैसे आपको हाकिम मान रहे हैं इस मामले में। व इंदहुमुत तौरात, हालांकि उनके पास तौरात मौजूद है। फ़ीहा हुक्मुल्लाह, उसमें अल्लाह का हुक्म मौजूद है। उसमें तो मौजूद है कि बदकार मर्द को और औरत को, वे शादीशुदा हों तो कत्ल कर दो, उनको संसार कर दो, पत्थर मार दो, रजम कर दो। सुम्मा यतवल्लऊन मिन बाद ज़ालिक, फिर वो फिर जाते हैं इसके बाद।
वमा उलाइका बिलमुमिनीन, और नहीं हैं ये लोग मोमिन। ये लोग मोमिन नहीं जो अपनी तौरात को भी नहीं मानते। और आपकी तो इन्होंने क्या माननी है, आपके बारे में तो ये मजाक कर रहे हैं कि अगर तुम्हारे अपनी कौम से कह रहे हैं कि अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मुताबिक फ़ैसला कर दे, तुम्हारे जहन के मुताबिक, तो उसको ले लेना, और अगर तुम्हारे उल्ट फ़ैसला कर दे तो उनको नहीं लेना। और ये अपनी तौरात को भी नहीं मान, अल्लाह मतलब ये हरगिज़ मोमिन नहीं है। इन्ना अंज़लना तौरात फ़ीहा